Assalamu alaikum students. I am Abdul Hussain, your mathematics teacher. In second year mathematics class जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनमें से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, सीकेंड और कोसिकेंड के डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बारी आती है टेंजेंट एंड कॉर्ड का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ले लेता हूँ वो लेता हूँ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स। फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे डेफिनेशन को। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है डेरिवेटिव की, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है। हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है गिवन फंक्शन से। तो किस तरह फाइंड करना होगा कि दोनों एक्स जो यहाँ पर मौजूद हैं इन दोनों की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनेगा वो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दोनों वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये उठाकर इस फार्मूले के अंदर लगाएंगे। इस तरह वन इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, दैट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब टेंजेंट का डिफरेंस का कि हम डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको साइन डिवाइड बाई कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। तो टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किस तरह लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन अगर सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो तो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया जाता है। लिहाजा इन दोनों का एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ऊपर आ जाएगा हमारे पास दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स जो होल डिवाइड बाई है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कॉस के साथ और नोमिनेटर में जो फार्मूला यूज होगा सिंप्लीफाई करने का वो ये होगा कि साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह x प्लस डेल्टा x और बीटा की जगह x होगा। ऊपर इन दोनों को इस फॉर्म से
हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और ये डेल्टा एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये फॉर्म बन जाती है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, नोमिनेटर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स और एक्स आर कैंसल्ड। ये बन जाता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अलग करेंगे, 1 बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अलग कर देंगे और इस तरह ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 दैट इज साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अगेन दूसरा फंक्शन अलग कर लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 1 डिवाइडेड बाई cos of x plus delta x into cos of x. What is this? 1 and next 1 divided by cos of x plus 0 into cos of x. It will become 1 divided by cos square of x. ये क्यों 1 है? जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स मिल जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ प्राइम ऑफ एक्स की आ गई। मतलब ये कि जो टेंजेंट ऑफ एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सिमिलर पैटर्न से ये आप लोगों ने डिराइव करना है। इस तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनके डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हैं कौन कौन से, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये डेरिवेटिव हैं कौन कौन से जो हमने डिराइव किए हैं। दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, जो हमने कहा कॉस ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये हमने कहा कि माइनस साइन ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑफ एक्स, ये आ जाता है सेकेंड ऑफ एक्स इनटू टेंजेंट ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंड ऑफ एक्स, ये आ जाता है माइनस कोसेकेंड ऑफ एक्स इनटू कॉट ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, ये आ जाता है जो हमने अभी ड्राइव किया है सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स आ जाता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। दीज आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ इन जनरल व्हाट? इन जनरल अगर हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ u है, what is u? u is the function of x. Then derivative in general it will become that is cos of u into du by dx. इसी तरह तमाम के तमाम फंक्शंस अगर x नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x हैं, तो फिर आप लोगों ने जो अंदर फंक्शन होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा हर फंक्शन के साथ।
These are general formulas for derivative, but standard are these. अगर क्वेश्चन इस तरह है कि d by dx ऑफ साइन ऑफ x रेज़ टू पावर n है, तो फिर सबसे पहले पावर रूल यूज होगी n इंटू साइन ऑफ की पावर n माइनस 1x। अगेन हम डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, साइन ऑफ x का। ये फार्मूला सिर्फ साइन के लिए नहीं है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसकी पावर 1 नहीं है, 2, 3, 4 जो कुछ भी है, 1/2, 1/3 जो कुछ भी है, तो पहले पावर रूल, फिर दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव। इट इज कंसिडर एज f of x रेज़ टू पावर n। तो इस तरह आप लोगों ने ये जनरल फार्मूले भी याद रखने हैं और इसके अलावा इनका जो यूज़ है वो भी इस तरह याद रखना होगा। अब इन तमाम चीज़ों को प्रोडक्ट रूल नो चेंज, क्वोशंट रूल नो चेंज, पावर रूल कोई चेंज नहीं, सम डिफरेंस कोई चेंज नहीं, चेन रूल कोई चेंज नहीं, जस्ट फंक्शन चेंज। इस तरह फंक्शन चेंज हो गया, बाकी रूल वही यूज़ करेंगे जो पहले हमने प्रूव किए थे। उन तमाम रूल को यूज़ करके हम लोग ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 252 है, दो एग्जाम्पल हैं 251 और 252, दोनों के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्रोडक्ट रूल का है, दूसरा पार्ट क्वोशंट रूल का है। मैंने सेकंड पार्ट लिया है जो कि क्वोशंट रूल का है। फंक्शन जो भी है, पहला क्वोशंट रूल। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या है, एग्जाम्पल के अंदर गिवन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x। टू फाइंड हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ x, दैट इज डेरिवेटिव फार्मूला। अब एक क्वेश्चन के अंदर बहुत से फार्मूले यूज होंगे, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है जो भी है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्वोशंट रूल, तो क्या लिखेंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन। गिवन f of x स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ x 2x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, f प्राइम ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ x डिवाइड बाई 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x। What is first preference, which is the quotient of two functions, rational functions, using quotient formula for derivative। quotient rule apply करते हैं। What is quotient rule? Denominator same it is, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, क्या मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस नोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स सेम इट इज। व्हाट इज डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ एक्स ऑल डिवाइड बाई 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हमने सबसे पहला काम क्या किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। अब उस रूल के अंदर आगे फंक्शन जो मौजूद हैं उनके डेरिवेटिव होंगे। फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है, टेंजेंट।
लिहाजा 10 का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट, विच इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ x secant of x, that is 2x plus secant square of x minus x square plus tangent of x, सेम इट इज 3x में x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव कंप्लीट। लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई होता है, मतलब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, जो ऐड होते हैं ऐड कर दें, जो नहीं होते छोड़ दें। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, कोई स्क्वायर ओपन नहीं करना। नॉमिनेटर में जस्ट आप लोग पहले 3x को इन दोनों से, फिर 2 टेंजेंट ऑफ x को इन दोनों से, सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें 3x इंटू 2x दैट इज 6x स्क्वायर, 3x को सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, अब 2 टेंजेंट ऑफ x मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x, बल्कि 2 टेंजेंट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा 2x से, ये मिल जाएगा 4x इंटू टेंजेंट ऑफ x प्लस 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, लिहाजा माइनस को भी साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 इंटू टेंजेंट ऑफ x प्लस माइनस 2 इंटू टेंजेंट ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइड बाई 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x होल स्क्वायर। अब जो सिमिलर हैं उनको ऐड करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में ऐड होगा, 3x सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ पर क्या है, इधर है 3x, इधर x स्क्वायर है, ये ऐड नहीं होंगे। 2 टेंजेंट ऑफ x सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जो ऐड हो गए 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इट विल बिकम 3x स्क्वायर। इसके साथ कोई मैच नहीं करता, इस तरह लिखेंगे प्लस 3x सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, इसके साथ कोई मैच नहीं करता, इस तरह लिखेंगे 4x टेंजेंट ऑफ x, ये तो ऐड हो गया, ये तो कैंसिल हो गया था, बाकी क्या बच गया, माइनस 2x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 टेंजेंट ऑफ x डिवाइड बाई 3x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर मज़ीद कोई सिंप्लीफाई करना चाहे, इन दोनों को कंबाइन करें, सेकेंड स्क्वायर कॉमन निकाल लें, इन दोनों को कंबाइन करें, टेंजेंट कॉमन निकाल लें। अगर नहीं भी कॉमन निकाला तो भी ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इस तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है, तो फिर सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, पावर रूल यूज होगा या नहीं होगा। अगर होता है उसके बाद नेक्स्ट अगली बारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आती है। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना होगा अलॉन्ग विद ऑल द एग्जांपल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।